मिल रही है। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 5.0 रही है तीव्रता। नेपाल के भूकंप का यूपी उत्तराखंड में भी असर देखने को मिला। उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए हैं। चंपावत पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, लखीमपुर खीरी में भी भूकंप के झटके। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये झूमर हिलता हुआ ये बता रहा है कितने तेज ये भूकंप के झटके थे। ये फैन, ये झूमर ज़बरदस्त तरीके से हिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप आया था 5.0 इसकी तीव्रता रही है रिक्टर स्केल पर। नेपाल में भूकंप का असर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। इटावा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्लैक कोबरा मिलने पर हड़कंप मच गया है। प्रिंसिपल के ऑफिस में करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप देखे जाने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई है और इसके बाद वन विभाग की टीम ने कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया। टेक्निक इटावा में हूँ, कैंपस में हूँ। यहाँ कैंपस की बिल्डिंग है और यहाँ पर जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं योगेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि यहाँ पर एक ब्लैक कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा, जो उनके ऑफिस में घुसा हुआ था और वहाँ पे 2 कर्मचारी काम भी कर रहे थे। अचानक से कोबरा पे जब नज़र पड़ी तो देखा कि वो सेफ के पीछे जाकर के छुप गया है। काफ़ी एडल्ट था तो ये लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा और बताया गया है कि यहाँ पे 4-5 दिन से ये कोबरा जो है एक्टिविटी में है, हलचल कर रहा है। तो ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे। अभी 10 मिनट पहले मुझे खबर मिली है तो मैंने आकर के यहाँ इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया है और सभी लोगों को बिल्कुल भय। अयोध्या नगर निगम अयोध्या में डोर टू डोर जाएगी और द्वार पर ही नगर निगम से संबंधित समस्या का समाधान करेगी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अयोध्या नगर निगम ने महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने राम के घर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। 10 अप्रैल से 24 वार्डों में नगर निगम की टीम सफाई, स्वास्थ्य, पेयजल के साथ टैक्स डिपार्टमेंट के लोग शामिल रहेंगे जो कि मौके पर ही समस्या का निस्तारण करेंगे। हमारा यह जो राम का घर का अभियान है, इसका दूसरा चरण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा कि स्थानीय सरकार आपके द्वार। हम लोग महानगर के दरवाजों, सबके घरों के दरवाजों पे दस्तक देंगे और हमारे साथ हमारे नगर निगम की सभी जिम्मेदार टीमें हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित टीम हो, चाहे सफाई से संबंधित टीम हो, चाहे प्रकाश से संबंधित टीम हो, पेयजल से संबंधित टीमें हैं, इसके सभी अधिकारीगण हमारे साथ जाएंगे और वहीं पर स्थानीय स्तर पर इसका समाधान करेंगे। साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे जो हमारा टैक्स का डिपार्टमेंट है उसके लोग भी और हमारा जो जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट, इसके भी जिम्मेदार लोग सब साथ जाएंगे और लोगों के घरों पे दस्तक देंगे और जिनकी जो समस्या होगी उनका स्थानीय स्तर पर ही समाधान करेंगे। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टे लगाने वाले 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 10 स्मार्टफोन, स्कूटी समेत 6,78,000 कैश बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने छापा मारा था। पुलिस बाकी साथियों की तलाश भी कर रही है। सटोरियों के तार दुबई से भी जुड़े हैं। ये पांचों एक संगठित रूप से काम करते थे। इसमें अमित उर्फ गोपाल ये पुराना व्यक्ति है और ये एक तरह से कह सकते हैं यही इस ग्रुप का सरगना है। ये इस गैंग को चलाता है और इसमें अभी कुछ और लोग भी हैं। हम लोग उनको भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता के बारे में भी हम लोग उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जैसा भी होगा आगे तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और गाजियाबाद में उत्तरांचल विहार कॉलोनी में रहने वाले सत्यम का शव घर से कुछ ही दूरी पर पानी की टंकी में मिला। सत्यम 31 मार्च से लापता था। परिजन का आरोप है कि हत्या के बाद शव को टंकी में छिपाया गया है। पुलिस के मुताबिक सत्यम के शरीर पर कई चोट के निशान नहीं मिले हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। उन्हें प्लांट खोला, पता तो होगा उन्हें, ये नहीं है कि नहीं पता होगा। प्लांट खोला, सीढ़ी लगाई, उन्हें जाके जो देखा तो वो कहने लगे यहाँ तो बदबू सी आ रही है। तो 2 आदमी और वहीं नीचे खड़े रहे, क्यों नाई की दुकान भी है जी वहाँ और प्लांट भी है जी वहीं और प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी है वहाँ। तो 2-4 वहाँ खड़े भी रहे। वो 2-1 आदमी ऊपर चले गए। वे कहने लगे भाई इसमें तो एक में कोई आदमी बड़ा है। खबर ललितपुर से है। पुलिस ने रेप के आरोपी का एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामला जोकारा थाना इलाके का है। घायल पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। पुलिस की 4 टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं।
अपने आप को घिरता देखकर इस अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।